नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, अपना व्यापार करना चाह रहे हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट में कोई बड़ा व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं। आगे व्यापार करना उचित रहेगा कि नहीं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, कब से भाग्योदय होगा, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। तो बड़ी गजब की हथेली है, बड़े गजब पॉजिटिव चिन्हों के साथ ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है और एक समय के बाद जीवन में अचानक धन आता है, खूब धन आता है। तो क्या है वो चमत्कारी चिन्ह, किस प्रकार से उन चीज़ों को देखा जाएगा, आज के वीडियो में इसी बात पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चीज़, अगर मैं धन की बात करता हूं तो धन रेखा को देखना बहुत जरूरी है। तो इनका धन रेखा देख लीजिए कितना कितना जबरदस्त है, एकदम शानदार रूप से दिख रही है धन रेखा। और यहां पर एक मनी ट्रायंगल के साथ है, क्या बात है। और एक बढ़िया सा धन त्रिभुज ये बन गया। आगे भी इनकी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और इसी भाग्य रेखा पर एक बढ़िया सा स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और स्क्वायर के साथ साथ यहाँ पर एक और ट्रायंगल, ये वाली गजब। उसके बाद देखा जाए तो एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा, सूर्य रेखा पर वेनुमा आकृति, और ये कुछ ब्रांचेस सूर्य रेखा के और थे, ये वाले भी एक सूर्य रेखा। इस प्रकार की चमत्कारी स्थिति आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराती है। इस प्रकार की चमत्कारी स्थिति आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे को देती है। अगर आपकी सार्थकता के साथ बनी हुई स्क्वायर हो, सार्थकता के साथ बनी हुई सूर्य रेखा हो, भाग्य रेखा बड़ी पतली हो। अब भाग्य रेखा में बहुत क्वालिटी होता है, पतली भाग्य रेखा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अगर आपकी भाग्य रेखा पतली है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर आपकी भाग्य रेखा मोटी है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में उस भाग्य रेखा का उतना अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। तो जितना ज़्यादा पतला भाग्य रेखा हो उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पतला भाग्य रेखा होना बहुत ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है। तो इनके हाथ पर पतली भाग्य रेखा थी, सूर्य रेखा अलग दर्जे की थी, बुध रेखा कमाल थी, धन त्रिभुज के साथ था। अब क्या ही चाहिए। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी है, जैसे कि भाग्य रेखा एक और बन के आगे चली है, ये वाली भी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। जीवन रेखा पर निरंतर बेसिस पर प्रगति की रेखा, लाइफ में ये तरक्की को बताती है, प्रगति को बताती है। इस केस में जातक के जीवन में प्रगति और तरक्की होता ही होता है। और एक मंगल रेखा बड़ी शानदार दिखी मुझे, और ये वाली बुध रेखा भी देखो मंगल की तरफ जा रही है। बुध पे खड़ी रेखा है, मतलब करोड़ों वाली हथेली है। ऐसे व्यक्ति अपने दम पर करोड़पति 101% बनते हैं, ना की तो बात ही नहीं है। अब इसके बाद देख लीजिए तो बृहस्पति पर यह परोपकारी रेखा, ये इंडिकेट कर रही है जातक के जिंदगी में तरक्की, और तरक्की के बाद ये लोगों के लिए सेवा भावी नेचर भी रखते हैं। केवल तरक्की ही नहीं करते, परोपकार का अर्थ होता है कि आप दूसरे के लिए करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति दूसरे के लिए करना चाहते हैं और करते हैं, एकदम करते हैं, ना की तो बात ही नहीं है। तो ये भी बड़ी पॉजिटिविटी थी, शानदार पॉजिटिविटी थी। अब इसके बाद और पॉजिटिविटी में देखूं तो मंगल पर एक स्टार बन रहा है, तो जमीन से जुड़ा हुआ कार्य आप कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मंगल पर एक स्टार बना हो तो ऐसे व्यक्ति जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य बेशक कर सकते, बेशक कर सकते हैं। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब कुछ नेगेटिव चीज़ भी हाथ पर है, क्योंकि अगर आप कोई व्यापार करेंगे, अगर आपको वो नेगेटिविटी का अच्छा परिणाम मिल गया, मतलब वो नेगेटिविटी है तो आपको नुकसान ही करेगी, तो आपके जीवन में दिक्कत आ सकता है। तो आप उस नेगेटिविटी को ख़त्म करके व्यापार शुरू करें तो लाइफ में कभी समस्याएं नहीं आएंगी, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो क्या है वो नेगेटिविटी, इस विषय पर भी हम विचार कर लेते हैं, देख लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं और समझा देते हैं। तो अगर आप नेगेटिव चीज़ को देखना चाहेंगे तो एक सैटर्न पर्वत, एक सैटर्न फिंगर के आसपास मोल है। अगर शनि पर्वत या शनि फिंगर के आसपास किसी का मोल दिख जाए तो यह नेगेटिव होता है। फिंगर पर कम नेगेटिव होता है और ये प्लैनेट्स है इस पर ज़्यादा नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव तो फिंगर पर भी होता है। क्या नेगेटिविटी है, ऐसे लोग लिटिगेशन का शिकार होते हैं, ऐसे लोग केस मुकदमे के शिकार होते हैं। इनको केस मुकदमा इनके जीवन में होता ही होता है, होता ही होता है, ना की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ केस मुकदमे के योग थे जो कि आपके जीवन के 40 वर्ष तक चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। अभी आपकी 39 वर्ष की आयु है,
तो 40, आपने इसके पहले भी केस मुकदमे देखे होंगे, लिटिगेटेड प्रॉपर्टियों का सामना किया होगा, ये लिटिगेशंस को दर्शाता है। हालांकि ये बहुत प्योर नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है कि ये आपके 40 वर्ष तक ही रहेगा, संभवतः ये आपको परेशान करता है। तो इसके लिए उपाय कर दूंगा मैं कुंडली देख के, बाद बाकी ये एक नेगेटिविटी। दूसरी, जुपिटर भी गड़बड़ है, पारिवारिक मामले में भी ये दिक्कतों को बताती। इस केस में पारिवारिक मामले में भी दिक्कतें होती हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। तो पारिवारिक द्वंद्व, पारिवारिक दुविधाएं, हो सकता है आपके परिवार में आपको उतना वैल्यू मान सम्मान ना मिला हो जिस वैल्यू मान सम्मान के आप हकदार हैं, वो वाली बात भी हो जाती है, वो वाली बात भी हो जाती है। तो यहां पर से ये चीज आपने समझ लिया। तो ये सब दिक्कत वाले योग थे, ये दो बेसिकली परेशानी वाली योग थी। तीसरी, आप व्यापार करना चाह रहे हैं और सैटर्न पर मोल है, जुपिटर घर पर है। हालांकि व्यापार के लिए और भी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं आपके हाथ पर, उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप एक बार अपनी कुंडली का अध्ययन करा के ही व्यापार करें, ताकि आप सही तरीके से कर पाए और आपको व्यापार का सही तरीके से लाभ मिल पाए। इस बात को आप दिमाग में ज़रूर रखें, ज़रूर से रखें। चलो जी, ये तो हो गई बात इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम क्लियर करेंगे और चीज़ों को बताएंगे बहुत गहराई पूर्वक। तो जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है, ये आपकी माइंड रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट रहे हैं, हमेशा से ही आप इंडिपेंडेंट रहे हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट रहते हैं, किसी का सुनते नहीं। इंडिपेंडेंट कहने का अर्थ है कि अपने हिसाब से चलते हैं। कभी पॉजिटिव रहा समय तो पॉजिटिव का फल आता है, कभी नेगेटिव रहा तो नेगेटिव का फल आता है। तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना भी ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ा सुन लेना चाहिए, सजेशंस मान लेना चाहिए, ताकि आपको दिक्कत जीवन पर ना हो। तो ये एक नेगेटिविटी थी। इसके बाद नेगेटिविटी क्या को, बहुत इंडिपेंडेंट है तो खराब समय में तो परिणाम खराब ही मिलेगा ना, तो बहुत नेगेटिव भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुछ राहु रेखाएं हाथ पर जरूर थे, ये तकलीफ को बताती है, दिक्कतों को बताती हैं। ये लगभग बचपन से आप दिक्कत ही झेल रहे हैं, दिक्कत ही आप महसूस कर रहे हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। एक और प्रोग्रेस लाइन थी, ये लगभग आपके 20 वर्ष के आसपास थी, और ये एक 22 में प्रोग्रेस लाइन थी, फिर एक लगभग 26 में बड़ा परिवर्तन था, 28 में दिक्कत था, 30 में तरक्की थी, 33 में तरक्की थी, फिर लगभग 36 में था, 38 में एक दिक्कत था, 40 में बढ़िया तरक्की है, 45 में बढ़िया तरक्की है, फिर लगभग 48 में है, फिर एक बड़ा सा त्रिभुज है, तो 48 से लेकर 55 के बीच में बहुत पैसा आएगा, कुछ यात्रा के योग है 57 तक, उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ जरूर है, लगभग आपके 62 वर्ष से लेके 65 वर्ष के बीच में, उसके बाद जीवन रेखा बढ़िया है, इसको मैं वेरीफाई कर दूंगा। बाद बाकी मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है, ये मंगल रेखा आपको बचाव कराती है, इसके लिए कुंडली देखना पड़ेगा, मैं देख के बता दूंगा। वैसे चांसेस हैं कि बहुत नेगेटिव ना हो, होगा तो उसका उपाय किया जा सकता है, क्योंकि ये पहले आपको पता चल रहा है। तो यहां पर से ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस हो गया। अभी इनके अतली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट करेंगे। तो जो भी आपकी पॉजिटिविटी है नेगेटिविटी उसको मैंने दिखा दिया, अभी जो भी और चीज़ें उस पर मैं विचार कर लूंगा। तो रेक्टेंगुलर शेप का पाम है, ऐसे व्यक्ति बड़े जिद्दी परिवर्ती के होते हैं, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। तो यहां पर जिसकी भी हथेली राजयोग गद्देदार है, जिसकी भी हथेली कंफर्टेबल है, जिसकी भी हथेली बहुत ज़्यादा ही थिनी है, वो व्यक्ति राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं। करोड़पति है ही, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने लाइफ में, जो भी अपने दम पर है, जो भी स्ट्रगल करके आप आगे बढ़े हैं, ये डिज़ायर्स की लाइन है। अब डिज़ायर्स होना बहुत जरूरी है। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, अगर आप में डिज़ायर्स ही नहीं है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, तो आप क्या ही कार्य कर पाएंगे। थंब बढ़िया है तो झुकते नहीं है, परेशान नहीं होते, समझदारी के लूप अच्छी है, थोड़ा आप पैसा खर्चा जरूर होगा, पैसा बचने में थोड़ा दिक्कत होता है। बाद बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा, दिल अच्छा है, ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर आपके मेहनती नेचर को बता रही है, सूर्य रेखा हिम्मत को बता रही है, बुद्ध फिंगर छोटी है, तो यहाँ पर से कभी कभार डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होता है। बाद बाकी फिंगर पर ये लाइंस परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, नो डाउट। बृहस्पति का दबाव है, उपाय तो कर ही लीजिए, और इसका भी उपाय आपको करना बहुत जरूरी है। माइंड रेखा अच्छी, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा काफी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट, भाग्य का साथ तो है, सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के योग बने हुए हैं, बहुत बढ़िया भाग्य रेखा।
ट्रायंगल्स के साथ है 36 के बाद ही बेनिफिट मिला होगा। 36 के बाद भी भाग्य रेखा बेहतर थी, कुछ बढ़िया स्क्वायर्स के साथ था, मल्टीपल प्रॉपर्टी का चिन्ह है ये। आगे की भाग्य रेखा भी शानदार है, ये भी भाग्य रेखा देख लीजिए। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ भी देख लो, बहुत ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा का ब्रांचेस है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। ऐसे व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। सनमड़ की अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करने की बड़ी बड़ी तीव्र इच्छा रहती है आपकी। थोड़ा बुद्ध दबा हुआ है, थोड़ा कभी कभार कमजोर महसूस करेंगे, इसका भी रेमेडी मिलेगा। बाकी मंगल पर थोड़े बहुत टेंशन के लाइन थे, वो तो खत्म हो गया होगा। समय ये 36 साल तक बेसिकली रहता है। मंगल और दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो है। चंद्रमा अच्छा है, कुछ यात्रा के योग थे, जीवन में यात्राएं बनी रहती हैं, पैसे आते हैं। भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, तो भाग्य के धनी हैं आप। धन त्रिभुज है, पैसा आता है, करोड़ों के मालिक होते हैं ऐसे व्यक्ति। चंद्र से गई है भाग्य रेखा, चंद्र से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकते हैं। जीवन रेखा के बारे में बता दिया है, मंगल रेखा शानदार है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग थे। ये जितने लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, ये मनी मैनेजमेंट को बताते हैं। जिंदगी पर पैसे आते हैं, शादी के बाद भाग्योदय होती है। हाँ, थोड़ा पारिवारिक स्ट्रेस भी मुझे दिख रहा था। ट्रायंगल्स हैं जो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में सफलता, एक स्टार जैसी आकृति भी है, ये भी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में सफलता को बता रही है। मंगल रेखा बढ़िया है, थोड़े बहुत टेंशन लेने के योग है, फालतू का टेंशन ऐसे व्यक्ति लेते भी नहीं है। मंगल शुक्र बढ़िया है, जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बीतती है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।